हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज टेम्परेचर एंड बेसिक यूनिट्स आज उनके फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, करेक्ट। तो आइए फर्स्ट हेडिंग डालते हैं पहले बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट्स, करेक्ट। हेडिंग डालेंगे हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज basic physical quantity and their SI units, करेक्ट। हमारी कौन कौन सी SI यूनिट्स हैं, उनके क्या सिंबल्स होंगे, उनको आज हम देखेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं पहले बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे यहाँ। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, यहाँ एसआई यूनिट लिखेंगे, क्या उनकी यूनिट होगी एसआई, करेक्ट। और इसके बाद हम लोग सिंबल लिखेंगे, सिंबल, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट किसकी देखते हैं, पहले लेंथ को देखते हैं। लेंथ का एसआई मात्र क्या होता है, मीटर। लेंथ को किसमें देखेंगे, मीटर में, करेक्ट। यहां लिखेंगे मीटर। मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। उसे किसके प्लस करेंगे, स्मॉल एम से, करेक्ट। लेंथ के बाद कौन सा मास देखेंगे, मास। मास को क्या होता है, या किसी बड़े चीज को किससे नापेंगे, उसके केजी से नापेंगे, करेक्ट। हमारा एसआई यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। सिंबल क्या होगा, केजी, करेक्ट, केजी। टाइम का देखते हैं, टाइम को किस एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड लिख लेंगे, किससे प्लस करेंगे, यस, करेक्ट। उसके बाद टेम्परेचर का देखेंगे हम लोग। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, के से, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसे नापा जाता है, कैंडला में। सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट किसमें देखेंगे, एम्पियर में। करंट का एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर, करेक्ट। यहां लिखेंगे हम लोग एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या है, ए। किससे प्लस करेंगे, एस, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। लुमिनस इंटेंसिटी का देखेंगे। इसका क्या एसआई यूनिट्स होगा, कैंडला होगा। लुमिनस क्या होगा, कैंडला होगा। किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको सैंपल क्या है, सी डी, करेक्ट। कैंडला को किससे प्रदर्शित करेंगे, सी डी से। इसी प्रकार हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का देखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या किसमें देखेंगे हम लोग, एसआई यूनिट क्या होगा, मोल होगा, मोल होगा। सिंबल क्या होगा इसका, मोल लिखेंगे, एम ओ एल, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग सिंबल को देखेंगे। जैसे हम लोग देखें कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, या उसका सिंबल क्या होगा, एम देखेंगे। मास का क्या है,
एसआई यूनिट किलोग्राम है, उसे किससे सिंपल से प्रेस करेंगे, केजी से करेंगे। अगर हम टाइम को देखें, टाइम को किससे देखेंगे, एसआई यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। सेकंड को किससे प्रेस करेंगे, एस से प्रेस करेंगे। अगर हम देखें टेम्परेचर का, देखें टेम्परेचर का क्या होगा, एसआई यूनिट केल्विन होगा। केल्विन किसको प्रेस करते हैं, सिंबल क्या होगा, के होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का देखें तो किससे करेंगे, एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर का। एम्पियर किससे प्रेस करेंगे, ए से। करेक्ट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को देखेंगे तो क्या होगा, कैंडला होगा। कैंडला किसमें लिखेंगे, सीडी में। करेक्ट। इसी प्रकार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देखेंगे, क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। तो सिंबल हमारा क्या होगा, मोल होगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ यूनिट्स के एसआई यूनिट देखे, उनके सिंबल पढ़े। करेक्ट। तो आइए आप देखते हैं कुछ मल्टीपल एंड प्रीफिक्स के अकाउंट कैसे काउंट किया जाता है। करेक्ट। तो आइए आगे देखते हैं। कुछ याद करने वाले देखते हैं कुछ चीजें। यहां लिख देंगे हम लोग, मल्टीपल लिख देंगे, मल्टीपल लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। करेक्ट। उसके बाद सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंबल। करेक्ट। तो आइए देखते हैं मल्टीपल में क्या देखते हैं। पहले 10 की पावर -24 को देखते हैं। 10 की पावर -24 हमने क्वेश्चन में दिया, उसको क्या हम करेंगे, उसको क्या कहेंगे, येक्टो। क्या कहेंगे, उसको येक्टो कहेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, वाई से। फर्स्ट लेटर क्या है, वाई। तो सिंबल हमारा क्या होगा, वाई होगा। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग देखें 10 की पावर -21 दिया हो हमके क्वेश्चन में, 10 की पावर -21 दिया हो, उसको क्या किससे प्रदर्शित करेंगे, जेक्टो से। क्या प्रीफिक्स होगा हमारा, जेक्टो। जेक्टो में क्या है, जेट है, तो हमारा सिंबल क्या होगा, जेट होगा। इसी प्रकार हम लोग 10 की पावर -18 को देखेंगे हैं। 10 की पावर -18 को देखेंगे तो क्या होगा, हमारा ऑटो कहेंगे। करेक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, प्रीफिक्स ऑटो। ऑटो में सिंबल क्या होगा, हमारा सिंबल क्या है, फर्स्ट ए है, क्या होगा, ए होगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 10 की पावर -15 को देखेंगे। करेक्ट। 10 की पावर -15 को क्या हम लिखेंगे, फेम्टो लिखेंगे, फेम्टो लिखेंगे। फेम्टो में फर्स्ट लेटर क्या है, एफ है। करेक्ट। तो हमारा सिंबल क्या होगा, किससे फेम्टो को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से करते हैं। करेक्ट। पी से करेंगे। इसी प्रकार 10 की पावर -12 होगा, 10 की पावर -12 होगा। किससे किसमें लिखेंगे, हम लोग पीको में लिखेंगे। करेक्ट। पीको में लिखेंगे तो पीको का प्रीफिक्स क्या होगा, सॉरी फेम्टो का एफ होगा, पीको का पी हो जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार अगर हम लोग 10 की पावर -9 को देखें, 10 की पावर -9 को देखेंगे तो क्या होगा, हमारा नैनो होगा। नैनो किससे प्लस करेंगे, एल से करेंगे। अगर हमारा 10 की पावर -6 दिया हुआ तो किससे लिखेंगे, माइक्रो लिख देंगे। माइक्रो किससे प्लस करेंगे, म्यू से। करेक्ट। अगर हमारा 10 की पावर -2 दिया गया हो, इसको किससे प्लस करेंगे, मिली से करेंगे। सॉरी और सॉरी एक कम -2 डाल पाएंगे। अगर हमारा 10 की पावर -3 दिया गया हो, -3 दिया गया हो तो उसको किसमें देखेंगे हम लोग, मिली में देखेंगे। मिली को किससे प्लस करेंगे, यम से करेंगे हम लोग। अगर हमारा 10 की पावर -2 दिया गया हो तो किसके लिखेंगे हम लोग, सेंटी में लिखेंगे। सेंटी किसमें प्लस करेंगे, सी से प्लस करेंगे। करेक्ट। अगर हमारा 10 की पावर -1 दिया गया हो उसको किससे प्लस
डेका में करेंगे। क्या लिखेंगे प्रीफिक्स उसका? डेका। तो डेका फर्स्ट लेटर में क्या है? डेका में डी है, हमारा सिंबल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग 10 की पावर, अगर हम 10 को देखें, 10 क्या होगा हमारा? 10 की पावर माइनस 1 को क्या लिखेंगे? डेसी लिखेंगे, डेसी लिखेंगे। और 10 को क्या लिखेंगे? डेका लिखेंगे। करेक्ट। डेका को किससे प्रोसेस करेंगे? डी ए से। करेक्ट। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें 10 की पावर 2 को देखें, 10 की पावर 2 को देखें, उसको क्या लिखेंगे हम लोग? हेक्टो लिखेंगे, हेक्टो लिखेंगे। सिंबल हमारा क्या होगा? एच होगा। अगर हम 10 की पावर 3 देखें, उसको क्या लिखेंगे हम लोग? किलो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंबल हमारा क्या होगा? सी होगा, के होगा। अगर हम 10 की पावर 6 देखें, 10 की पावर 6 को देखेंगे तो क्या होगा? मेगा होगा। मेगा को किससे प्रोसेस करेंगे? एम से करेंगे। करेक्ट। और 10 की पावर 9 देखें तो गीगा होगा, किससे प्लस करेंगे? जी से करेंगे। अगर 10 की पावर 12 को देखें, क्या होगा? टेरा होगा, किससे प्लस करेंगे? फर्स्ट लेटर क्या है? टी है, टी लिखेंगे। करेक्ट। इसी प्रकार 10 की पावर 15 हो, पेटा लिखेंगे इसको, किससे प्लस करेंगे? पी से करेंगे। करेक्ट। इस क्या हो गए? मल्टीपल हमने उसका प्रीफिक्स देखा और सिंबल देखा। किन किन का देखा? अगर हम 10 की पावर -24 लिखा हो हमारे क्वेश्चन में, तो उसको क्या कहेंगे? युक्तो कहेंगे। किससे प्लस करेंगे? फर्स्ट लेटर हमारा y है, y कर देंगे सिंबल। करेक्ट। अगर हमारा 10 की पावर -20 क्वेश्चन में दिया हो 21, तो उसको क्या कहेंगे? जिप्टो कहेंगे, फर्स्ट लेटर जेड लिख देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में 10 की पावर -18 दिया गया हो, तो उसे क्या लिखेंगे? ऑटो लिखेंगे। करेक्ट। ऑटो लिखेंगे। ऑटो में फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, ए लिख देंगे। करेक्ट। अगर हमें 10 की पावर -15 दिया गया है, उसको हम क्या कहेंगे? फेम्टो कहेंगे। फेम्टो में फर्स्ट लेटर क्या है? एफ है, तो यहाँ एफ लिख देंगे आसानी से। करेक्ट। इसी प्रकार 10 की पावर -12 दिया हो, उसे क्या कहेंगे? पीको कहेंगे, पीको में पी लिख देंगे। अगर हमें 10 की पावर -9 दिया गया हो, तो उसे क्या कहेंगे? नैनो कहेंगे। नैनो में फर्स्ट लेटर एन है, तो हम लोग एन लिख देंगे सिंबल। करेक्ट। इसी प्रकार 10 की पावर -6 दिया गया है, उसे क्या कहेंगे? हम लोग माइक्रो कहेंगे। करेक्ट। तो माइक्रो को म्यू से प्लस करते हैं। करेक्ट। इसी प्रकार 10 की पावर -3 दिया गया हो, उसे क्या कहेंगे? हम लोग मिली कहेंगे। मिली को किस प्लस कहेंगे? फर्स्ट लेटर एम है, एम कर देंगे। अगर 10 की पावर -2 दिया है क्वेश्चन में, तो उसे क्या कहेंगे? सेंटी कहेंगे, सेंटी। उसके बाद सेंटी में क्या होगा? फर्स्ट लेटर एस सी है, तो सी कर देंगे। अगर 10 की पावर -1 है, तो उसे क्या कहेंगे? देसी कहेंगे। करेक्ट। देसी में डी है, तो डी से प्लस कर देंगे। 10 अगर 10 हमें दिया गया है, तो उसे डेका कहेंगे। डेका में फर्स्ट लेटर क्या है? डीए है, डीए कर देंगे। करेक्ट। इसी प्रकार 10 की पावर 2 है, उसे क्या कहेंगे? हेक्टो कहेंगे। हेक्टो में फर्स्ट लेटर एच है, तो एच कर देंगे। इसी प्रकार 10 की पावर 3 है, तो क्या कहेंगे? किलो कहेंगे। किलो को किससे प्लस करेंगे? के से करेंगे। 10 की पावर 6 है, उसे क्या कहेंगे? मेगा कहेंगे। मेगा को एम से प्लस करेंगे। 10 की पावर 9 है, तो उसे गीगा से प्लस करेंगे, जी है। करेक्ट। इसी प्रकार 10 की पावर 12 है, उसे टेरा कहेंगे। टेरा में टी फर्स्ट लेटर टी है, तो टे करेंगे। 10 की पावर 15 है, पेटा कहेंगे। और पेटा में फर्स्ट लेटर क्या है? पी है। करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ सिंबल्स को देखे और कुछ प्रीफिक्स देखे, जो कि हमें याद रहना जरूरी है। करेक्ट। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें नैनो हो गया। करेक्ट। पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, देसी, डेका, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद है। करेक्ट। इसी प्रकार किलो, मेगा, यहां तक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। हमें क्या याद करना है? हमें इतना नहीं याद होता, तो इतना जरूर याद करना है। करेक्ट। तो हम लोग जल्दी से याद कर देंगे। जैसे देखो 10 की पावर -12 है, पीको कर देंगे। 10 की पावर -9 है, नाइनो कर देंगे। 10 की पावर -6 है, माइक्रो कर देंगे। 10 की पावर -3 है, मिली कर देंगे। 10 की पावर -2 है, सेंटी कर देंगे। 10 की पावर -1 है, डेसी कर देंगे। और 10 है तो डेका कर देंगे। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग 10 की पावर 2 है, हेक्टो कर देंगे। 10 की पावर 3 है, किलो कर देंगे।
10⁻⁶ से मेगा कर देंगे। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। करेक्ट। तो हमें आशा होगी कि आप लोगों को करेक्ट याद कर लेंगे। पहले तो क्लास में याद कर लेंगे, नहीं तो हमारे पढ़ाने के बाद याद कर लेंगे। करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना जरूरी है, तभी हमसे क्वेश्चन बन पाएंगे। करेक्ट। तो आइए अब देखते हैं, हम अब लोग आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या देखेंगे, अगर हमें सेल्सियस में दिया है, क्वांटिटी में बदलने में क्या फार्मूला चेंज होगा। करेक्ट। अगर हमें क्वेश्चन में केल्विन दिया हो और कुछ कह रहा हो सेल्सियस में निकालिए, तो हम लोग सेल्सियस में निकालेंगे, उसका फार्मूला लगा के। करेक्ट। आओ देखते हैं। जो टेम्परेचर लिखिए, टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर है 3 टाइप्स। करेक्ट। एक क्या होता है, सेल्सियस होता है, एक सेल्सियस होता है, सेल्सियस स्केल, जिसे हम डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित करेंगे। करेक्ट। इसी प्रकार एक होता है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट स्केल। तो क्या होगा, इसे प्रदर्शित करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट से करेंगे। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग एक केल्विन होता है, केल्विन स्केल होता है, केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल होता है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। इसे किसे प्रदर्शित करेंगे। करेक्ट। हमें क्वेश्चन में क्या होता है, ज्यादा तो निकालना पड़ता है केल्विन, क्योंकि हमें एसआई यूनिट्स में निकालना। हमारी यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स मानने हैं हमारे इंडिया में, तो हमें केल्विन में निकालना पड़ता है। करेक्ट। तो आइए देखते हैं कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन टेम्परेचर का। दिखेंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज दैट, physical property of a substance which decided है। करेक्ट। क्या हम लिखे कि it can be defined as that physical property of a substance which decided the direction of flow of heat when the substance, correct, when the substance makes physical contact with either substance, करेक्ट। हम लोगों ने क्या लिखा इंट्रोडक्शन में, इस कैन बी डिफाइंड एज दैट, इसका डिफाइन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस का। करेक्ट। डिसाइडेडली क्या डिसाइड करता है, हमें डायरेक्शन डिसाइड करता है, इसका फ्लो ऑफ हीट का। करेक्ट। व्हेन सब्सटेंस मेक फिजिकल कांटेक्ट विद आइदर सब्सटेंस। करेक्ट। तो ये होगा क्या हमारा फंडामेंटल हो गया। हमने क्या सीखा कि इसको सब्सटेंस का क्या हमें निर्धारित कर देता है, डायरेक्शन का पता लगाता है, किसका फ्लो ऑफ हीट का, कितना हमारा सब्सटेंस हीट है या कूल है। करेक्ट। तो
तो उसका पता लगाएगा कि फिजिकल कांटेक्ट इज आइदर सब्सटेंस, मतलब दूसरे के संपर्क में आने से। तो इसका फार्मूला क्या होगा, अगर हम फ़ारेनहाइट निकालें, हमें क्वेश्चन में सेल्फ डिग्री दिया हो, फ़ारेनहाइट पूछ रहा हो, तो हम लोग फ़ारेनहाइट में निकालेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, करेक्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर हमें क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो, क्या पूछ रहा है, केल्विन निकालिए, तो आइए देखते हैं केल्विन निकाल के क्या फॉर्मूला लगाएंगे, केल्विन इक्वल डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, केल्विन निकल आएगा, करेक्ट। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसी को क्वेश्चन में रख के हम लोग आंसर को निकालेंगे, करेक्ट। तो ये दोनों फार्मूले याद होना चाहिए। आगे हम लोग बताएंगे भी कैसे फार्मूले आते हैं, करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कुछ। अगर हमें क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा हो, तो क्या फार्मूला होगा, फ़ारेनहाइट इक्वल 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 कर देंगे, करेक्ट। और हमें डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन पूछ रहा हो तो क्या कर देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 को जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो आइए देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन इस पे किस प्रकार भी या जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल्सियस के बेस पे। तो लिखेंगे सोल्डर is an alloy of tin and lead that is used in electronic circuits. It has melting point of 225 degree centigrade, correct. It is किस में पूछ रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, करेक्ट। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें पूछेगा डिग्री फ़ारेनहाइट निकालिए, तो हम अपना फार्मूला रख के और आसानी से अपना आंसर निकालेंगे। तो क्या कर रहा है, कोई सोल्डर है, सोल्डर एलॉय ऑफ टिन, करेक्ट। एलॉय या टिन को या लेड को यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, किसका यूज किया गया है, टिन और लेड का, करेक्ट, इसमें सोल्डर में। तो क्या कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 215 डिग्री है, 225 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है, हमें फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, करेक्ट। आइए फार्मूला लगाते हैं। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल, करेक्ट, 9.5 और क्या कर देंगे मल्टीप्लाई किसका, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, तो हमारा क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो आइए इस फार्मूले को यूज करके हम अपना आंसर निकालेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 9.5 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 225 से प्लस क्या कर देंगे, 32, करेक्ट। आइए इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 9 कैसे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 24 हो जाएगा, फिर 20 में 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, क्या है हमारा 45 आ जाएगा। तो 9 × 45 प्लस 32, करेक्ट, इक्वल क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लीकेशन क्या रखेंगे, 45 में 9 बचे 45 हो जाएगा, 4 बाहर जाएगा,
9 चौक 36 हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 40 हो जाएगा। करेक्ट, 40 प्लस 32 हो जाएगा। अब 40 405 प्लस 32 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 कितना आया हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट 437 फ़ारेनहाइट। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग अपने बहुत आसानी से सिर्फ हमें फार्मूला याद हो तो हम कितना भी क्वेश्चन है कितना भी घुमाया फिरा हो हम आसानी से अपना पढ़े देखेंगे कि हमें क्या पूछना है और क्या पॉइंट में हमें दिया गया है। करेक्ट, तो हम उसको अपने फार्मूले पे रख के आसानी से आंसर निकालेंगे। इसी प्रकार आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पे। करेक्ट, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन इसी पे और देख लेते हैं क्या है, तो आइए देखते लिखते हैं क्या करा है क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर विल at what temperature will a Fahrenheit thermometer give a reading that twice on the Celsius thermometer. Correct, twice on the Celsius thermometer. करेक्ट, क्या क्वेश्चन कर रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल अ Fahrenheit thermometer give a reading that twice on the Celsius thermometer. करेक्ट, फ़ारेनहाइट को अगर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट को x माने twice on the Celsius thermometer. करेक्ट, क्या कर रहा है किससे तुलना है सेल्सियस थर्मामीटर को। करेक्ट, अगर लेट्स सॉल्व करें, लेट सेल्सियस थर्मामीटर डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल x मान लें। करेक्ट, और फ़ारेनहाइट क्या कर रहा है ट्वाइस ऑन द सेल्सियस थर्मामीटर तो 2x मान लें। करेक्ट, हम लोगों ने क्या माना लेट्स डिग्री सेंटीग्रेड को x मान लिया और क्या कर रहा है ट्वाइस ऑन द सेल्सियस थर्मामीटर तो फ़ारेनहाइट को 2x मान लिया। करेक्ट, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन में जो दिया है और उसको साफ रखते हैं। करेक्ट, तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू +32। करेक्ट, तो हम लोग मान रखेंगे फ़ारेनहाइट में क्या दिया गया है 2x दिया था तो यहां लिखेंगे 2x इक्वल 9/5 मल्टीप्लीकेशन सेल्सियस कितना आ गया है x है, x लिख देंगे 32। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 2 में क्या हो जाएगा 10x प्लस 9x प्लस 32। करेक्ट, इसी प्रकार फिर क्या करेंगे 10 को इधर लाएंगे 10x माइनस 9x प्लस 32। करेक्ट, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे तो x आ जाएगा x इक्वल 32। कितना आया x इक्वल 32। ओ सॉरी मल्टीप्लिकेशन गलत है, हम लोग गलती कर दी। क्या करेंगे हम लोग इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले 2x 9x/5 इंटू 32 क्या करेंगे तो क्या होगा
2x इक्वल, हम 32 को छोड़ दिए थे, करेक्ट। क्या होगा 9x, हम लोग 5 का हो देंगे, क्या होगा 32 इंटू 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। फिर क्या लिखेंगे 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 10x इक्वल 9x प्लस 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 15 एक 16 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, करेक्ट। फिर क्या आएगा माइनस करेंगे 10x माइनस 9x इक्वल 116, क्या होगा 10 में 9 का माइनस होगा, क्या होगा 1 बचेगा, तो x इक्वल 116 डिग्री, करेक्ट। तो क्या आया हम लोगों ने, कितना आया वो x इक्वल 116। तो हम लोगों ने सेल्सियस को क्या माना था, x माना था, हमारा सेल्सियस कितना आया 116 डिग्री सेंटीग्रेड आया। और क्या लिखा था, अगर हम फारेनहाइट देखें तो 2 इंटू 116, तो डिग्री फारेनहाइट निकाले तो 0, 2 छंग 12, 2 का 2 320 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा आंसर हमारा, करेक्ट। तो हमारा क्या हुआ, अगर हम x के मान सेंटीग्रेड मान रखेंगे तो x डिग्री सेंटीग्रेड कितना आया 116 डिग्री, करेक्ट। उसी प्रकार हम लोगों ने फारेनहाइट को 2x माना था, तो 2 से x मल्टीप्लाई कर दिए तो 320 डिग्री आ गया हमारा आंसर, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से अपने आंसर को पहले पढ़ेंगे, क्या कर रहा है और किससे क्या हो रहा है, अब हमें आंसर में क्या पूछ रहा है, आसानी से निकाल देंगे, करेक्ट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कर देंगे, करेक्ट। तो आइए और आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम लोग अगर डेंसिटी दिया गया हो, डेंसिटी है तो डेंसिटी को क्या लिखते हैं, मास अपान वॉल्यूम लिखेंगे, करेक्ट। क्या फार्मूला हमारा डेंसिटी का, मास अपान वॉल्यूम होगा। अगर इसको सिंबल इसके लिखें, डेंसिटी को d से लिखेंगे और मास को m से लिखेंगे, वॉल्यूम को v से लिखेंगे, करेक्ट। अगर इसकी यूनिट लिखे तो मास को क्या लिखेंगे, केजी में लिखेंगे, किलो में लिखेंगे, वॉल्यूम में क्या लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे, करेक्ट। हमारा यूनिट क्या होगी, किलो लीटर इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हमारी क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स, करेक्ट। किलोग्राम मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम में क्या लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यूनिट हमारी क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होगा अगर हम 1 ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब को देखें तो क्या होगा, हमारा 1 ग्राम इक्वल क्या होगा 1000 केजी, और किस में चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो और देखते हैं, अगर वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा, करेक्ट। अगर हम 1 लीटर बराबर क्या देखें, 1 लीटर इक्वल 1000 सीसी लिखेंगे, सीसी पूछ रहा हो, और फिर सेंटीमीटर में चेंज करना हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। इसके बाद
10⁻³ सेंटीमीटर लिख देंगे या 1 डेसीमीटर क्यूब ले लेंगे। करेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। करेक्ट। क्या है इंपॉर्टेंस फार्मूले। करेक्ट। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को क्या किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा यूनिट हमारी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 1 ग्राम या 1 सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो क्या होगा, ग्राम से चेंज करेंगे तो 1000 किलोग्राम हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे तो 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। करेक्ट। किलोग्राम मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 लीटर इक्वल 1000 सीसी इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब या लिखेंगे, या 10⁻³ लिख देंगे, या 1 डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे। तो ये क्या कुछ फार्मूले हैं, कुछ यूनिट्स हैं, इन लोगों को बदलने में यूज किया जाता है। तो आइए एक देखते हैं हम लोग। अगली ये निकालेंगे साइंटिफिक नोटेशन। क्या पढ़ेंगे आगे, साइंटिफिक नोटेशन। हम लोग दशमलव को कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे। अगर हमारा दशमलव आइकन के पीछे कर दें तो क्या लिखेंगे, आइकन के आगे कर दें तो क्या लिखेंगे। करेक्ट। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। हेड निकालेंगे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। करेक्ट। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। इट इज एन एक्सपोनेंशियल notation in which any number can be represented in the from, किसमें करेंगे, फ्रॉम n का मल्टीप्लाई किस करेंगे, 10 पावर n करेंगे। इसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट फ्रॉम 10 into 10 पावर n। करेक्ट। और क्या लिखेंगे, वेयर इज n क्या है, n इज एन exponent having positive या negative value and n can vary, between 1 to 10। करेक्ट। यहां तक वैरी करता है 1 से 10 तक। करेक्ट। n क्या होता है हमारा, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को दर्शाता है, एक्सपोनेंट को। करेक्ट। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, n into 10 पावर n। करेक्ट। 10 into 10 की पावर n। 10 into 10 पावर n में क्या देखें हम लोग, अगर हम लोग n को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा स्मॉल n क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम लोग n को डिक्रीज करें तो हमारा स्मॉल n क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आइए एग्जांपल के बेस पे लिखते हैं। एग्जांपल एक लेते हैं। अगर एग्जांपल 2.36 into 10 की पावर -4 है। करेक्ट। इसका हम साइंटिफिक नोटेशन करें तो क्या होगा, अदर वेट करें तो क्या करेंगे, अगर हमें
दशमलव को इधर साइड ले जाना, करेक्ट। 23 के बगल में लिखना, तो क्या लिखेंगे, इधर साइड ले जाएंगे 23.6, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई, तो क्या करें हम लोग, दशमलव को बढ़ाएं, क्या करें, बढ़ाएं तो क्या होगा, यह हमारा क्या होगा, सॉरी दशमलव को एक कदम पीछे लगाएं, करेक्ट, एक कदम पीछे ले जाएंगे, हमारा क्या होगा, यह डिक्रीज हुआ, स्मॉल एन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा 10⁻⁻5 लिख देंगे, करेक्ट। इसी प्रकार अगर हम 12.14 इंटू 10⁻7 है, तो क्या कर देंगे, 12.14 इंटू 10⁻7 है, अगर हमें दशमलव एक अंक आगे लाना है, क्या करेंगे 1.214 इंटू 10⁻, अगर हम एक अंक आगे लाएंगे तो क्या कर देंगे, इंक्रीज करेंगे, तो यह पॉजिटिव में है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 7 है 8 हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार 6.022 10⁻23 अगर है, अगर हम लोग दशमलव जीरो के बगल में ले जाएं 16.22 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे हम लोग, 23 है, क्या हो जाएगा हमारा 20, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में एक अदर आगे लाएंगे तो क्या होगा, आगे लाएंगे तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन घट जाएगा, करेक्ट। और अगर नेगेटिव में है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, करेक्ट। ऐसे ही अगर हम लोग 0.1622 इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लाए, 2 और 5 लाए, करेक्ट, 2 और 5 लाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 10⁻25 लिखेंगे, करेक्ट, 25, तो 1 2 3 25 लिखेंगे, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना साइंटिफिक नोटेशन कर लेंगे आराम से, आसानी से, जिसमें हम लोग एन को इंक्रीज करेंगे तो स्मॉल एन को डिक्रीज करेंगे, स्मॉल एन को डिक्रीज करेंगे तो एन इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो क्या हम लोग किए, हमारा एन क्या होगा, इंक्रीज होगा, 2.36 से क्या इंक्रीज हुआ, 23.6 इंक्रीज हुआ, करेक्ट। हमारा इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगी, एन की वैल्यू क्या है, -4 है, क्या होगी, डिक्रीज होके -5 हो जाएगी, करेक्ट। इसी प्रकार 12.14 है, तो क्या करेंगे, 12.14 से क्या हुआ, 1.214 में डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज क्या हुआ, तो एन की पावर एन क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो 7 से 8 हो गया। ऐसे 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो हमारा क्या होगा, अगर हम लोग 16.22 करें तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ एन की वैल्यू, हमारा एन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो 23 से 22 हो गया, करेक्ट, एक अदर पास ले गए हम लोग। अगर हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 से 0.602 इंटू 10⁻, क्या करेंगे, हम लोग क्या किए, 6 से डिक्रीज किए, तो डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारे एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितने आए हम लोग पास लाए, 2 और 5 लाए, करेक्ट, एक अदर 5 लाए, क्या होगा हमारा 23 से 22 हो जाएगा, सॉरी एन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्या होगा, एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्या होगा 6 पॉइंट से 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, अगर हम एन की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा एन डिक्रीज हो जाएगा, बार डिक्रीज हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एन की वैल्यू हमारा इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग आसानी से साइंटिफिक नोटेशन को निकाल लेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर का फार्मूला क्या लिखा, अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना हो तो क्या करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड का प्लस 32 कर देंगे, करेक्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट निकल। अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट दी हो, करेक्ट, डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया हो, मुझ क्या रहा केल्विन में क्या कर देंगे, केल्विन इक्वल डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस 273 से जोड़ देंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग कुछ सिंबल या पढ़े, मीटर को पढ़े, मास को पढ़े, करेक्ट, लेंथ को पढ़े, टेम्परेचर का क्या होता है सिंबल, करेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने आसानी से पढ़ा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।